शिवजी का कन्या देने के लिए बाण को समझाना, बाण का उसे अस्वीकार करना, बलि का आगमन और सत्कार, बलि का महादेव जी का चरण वंदन करके श्री भगवान का स्तवन करना, श्री भगवान द्वारा बलि को बाण के न मारने का आश्वासन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती की बात सुनकर गणेश, कार्तिकेय, काली तथा स्वयं शिव उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर जो परतपरा, ज्योति स्वरूपा, परमा, मूल प्रकृति और ईश्वरी है, उन जगत जननी पार्वती से भगवान शंभु बोले। श्री महादेव जी ने कहा, देवेशी, तुमने जो ये कहा है कि परमात्मा के साथ युद्ध करना अयुक्त तथा उपहासास्पद है, अतः बाण अपनी कन्या उषा को स्वर्ण निर्मित आभूषणों से विभूषित करके श्री कृष्ण को दे दे। यही समस्त कर्मों में सामंजस्य, यशस्कर और शुभदायक है। तुम्हारा ये सारा कथन वेद सम्मत है, परंतु बाण हिरण्यकश्यपु का वंशज है, अतः यदि वो कन्या दे देता है और भयभीत होकर युद्ध से परामुख हो जाता है तो ये तुम्हारे लिए ही अकीर्तिकर है। इसलिए शिवे, रणशास्त्र विशारद बाण कवच धारण करके आगे चले। तत्पश्चात हम लोग भी कवच से सुसज्जित हो उसका अनुगमन करेंगे। पार्वती से यूं कहकर शंकर जी ने बाण से कन्या देने के लिए कहा, किंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तब दुर्गा उसे समझाने लगी, परंतु उनकी उत्तम बात उसकी समझ में न आई। इसी समय महाबली बलि, जो महान धर्मात्मा, वैष्णव में अग्रगण्य और परमार्थ के ज्ञाता हैं, रत्न निर्मित रथ पर आरूढ़ हो उस मनोरमा सभा में आए। उस समय 7 प्रयत्नशील दैत्य श्वेत चौरों द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे और 7 लाख दैत्येंद्र उन्हें घेरे हुए थे। वे तुरंत ही रथ से उतरकर शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को प्रणाम करके उस सभा में अवस्थित हुए। उन्हें निकट आया देखकर शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी सभासद उठ खड़े हुए। तब महादेव जी कुशल प्रश्न के बाद उनसे मधुर वचन बोले। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान, तुम बड़े चतुर तथा संपूर्ण संपत्तियों के प्रदाता हो। ऐसे वैष्णवों के साथ समागम होना ही परम लाभ है, क्योंकि वैष्णव के स्पर्श मात्र से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। पवित्र ब्राह्मण सभी आश्रमों के लिए पूजनीय होता है। उसमें भी यदि ब्राह्मण वैष्णव हो तो उससे भी अधिक पूज्य माना जाता है। मैं वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र किसी को नहीं मानता। ये पवन, अग्नि और समस्त तीर्थों से भी अधिक पावन है। उससे देवता भी डरते हैं। उसके शरीर में पाप उसी प्रकार नहीं ठहरते जैसे अग्नि में पड़ा हुआ सूखा घास फूस। तब बलि बोले, जगन्नाथ, आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? महेश्वर, मैं तो आपका भृत्य हूँ ना। नाथ, आपने ही तो मुझे अत्यंत दुर्लभ परम ऐश्वर्य प्रदान किया है। सुरेश्वर, आप सर्वरूप तथा सर्वत्र वर्तमान हैं। इस समय देववश आपने वामन रूप धारण करके मुझ भक्त से ऐश्वर्य छीनकर इंद्र को दे दिया और मुझे सृष्टि के अधोभाग में स्थित सूतल लोक में स्थापित कर रखा है। अब मेरे औरस पुत्र बाण को जिस प्रकार उसका कल्याण हो शिक्षा दीजिए, क्योंकि आत्मा के साथ युद्ध करना देवताओं के लिए भी निंदित है। यूं कहकर उन्होंने शिव जी को नमस्कार करके उनके चरणों पर सिर रखा। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में आंसू छलक आए और वे अत्यंत व्याकुल हो गए। तदनंतर शुक्र द्वारा दिए गए एकादशाक्षर मंत्र का जप करके वे सामवेदोक्त स्तोत्र द्वारा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, पूर्व काल में माता अदिति देवी की प्रार्थना तथा व्रत के फल स्वरूप आपने वामन रूप धारण करके मेरी वंचना की थी और संपत्ति स्वरूपिणी महालक्ष्मी को मुझसे छीनकर मेरे पुण्यवान भाई इंद्र को, जो आपके भक्त हैं, दिया था। इस समय मेरा ये पुत्र बाण, जो शंकर का किंकर है, जिसकी भक्तों के बंधु उन शंकर जी ने अपने पास रखकर रक्षा की है, माता पार्वती ने जिसका उसी भांति पालन पोषण किया है जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी बाण की सती साध्वी युवती कन्या को बलपूर्वक ग्रहण किया है और वे बाण को भी मारने के लिए उद्वित हैं, परंतु कार्तिकेय ने उन्हें बचा लिया है। फिर आप भी अपने पौत्र का दमन करने में समर्थ बाण को मारने के लिए पधारे हैं। जगदीश्वर, श्रुति में तो ऐसा सुना गया है कि आप सर्वात्मा का सर्वत्र संभाव रहता है, फिर ऐसा व्यक्तिक्रम आप क्यों कर रहे हैं? भला जिसका वध आप करना चाहते हैं उसकी इस भूतल पर कौन रक्षा कर सकता है? सुदर्शन का तेज करोड़ों सूर्यों के समान परमोत्कृष्ट है, भला किन देवताओं के अस्त्र से उसका निवारण हो सकता है? जैसे सुदर्शन अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप भी समस्त देवताओं में परमेश्वर हैं।
जैसे आप हैं उसी तरह श्री कृष्ण भी ब्रह्मा के विधाता हैं। विष्णु सत्व गुण के आधार, शिव सत्व के आश्रय स्थान और स्वयं सृष्टिकर्ता पितामह रजोगुण के विधाता हैं। जो तमोगुण के आश्रय एकादश रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ विश्व के संहार करता एवं महान है, वे भगवान कालाग्नि रुद्र शंकर के अंश हैं। इनके अतिरिक्त अन्य रुद्रगण शंकर जी की कलाएं हैं। उन सब में आप गुण रहित तथा प्रकृति से परे हैं। आप सबके परमात्मा हैं। सभी प्राणधारियों के प्राण विष्णु के स्वरूप हैं। स्वयं ब्रह्म मनरूप है और स्वयं शिव ज्ञानात्मक है। समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ ईश्वरी प्रकृति बुद्धि है। समस्त देवधारियों में जो जीव है वो आपके ही आत्मा का प्रतिबिंब है। जीव अपने कर्मों का भोक्ता है और स्वयं आप उसके साक्षी हैं। आपके चले जाने पर सभी उसी प्रकार आपका अनुगमन करते हैं जैसे राजा के चलने पर उसके अनुगामी। आपके निकल जाने पर शरीर तुरंत धराशायी हो जाता है और शवरूप होकर अस्पृश्य बन जाता है, परंतु आपकी माया से वंचित होने के कारण बुद्धिमान संत लोग इसे नहीं जान पाते। जो संत आपका भजन करते हैं वे ही इस माया से तर पाते हैं। त्रिगुणा प्रकृति, दुर्गा, वैष्णवी, सनातनी, परा नारायणी और ईशानी, ये सब आपकी माया के स्वरूप हैं। इनसे पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक विश्व में होने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही अंश हैं। जैसे विश्वेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में वास करते हैं, उसी तरह जो समस्त लोकों के आश्रय हैं वे महान विराट योग बल से जल में शयन करते हैं। वे ही भगवान वासु हैं, जिनके परम देवता आप हैं। इसी से वासुदेव नाम से विख्यात हैं, ऐसा पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। आप ही अपनी कला से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पवन, वरुण, कुबेर, यम, महेंद्र, धर्म, शेष, ईशान तथा निगृति के रूप में विराजमान हैं। मनु समुदाय, मनुगण, फलदायक ग्रह और समस्त चराचर जीव आपकी कला के कलांश से उत्पन्न हुए हैं। आप ही परम ज्योति स्वरूप ब्रह्मा हैं। योगी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। आपके भक्तगण अपने अंतःकरण में आपका ही आदर करते तथा ध्यान लगाते हैं। जिनके शरीर का वर्ण नूतन जलधर के समान श्याम है, पीताम्बरी जिनका परिधान है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों के स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं, जिनका सर्वांग चंदन से अनुलिप्त है, जिनकी 2 भुजाएं हैं, जो मुरली धारण किए हुए है, जिनकी चूड़ा में मयूर पिंच शोभा दे रहा है, जो मालती की माला अमूल्य रत्न निर्मित बाजूबंद और कंगन से विभूषित हैं, मणियों के बने हुए दोनों कुंडलों में जिनका गंड स्थल उद्भासित हो रहा है, जो रत्नों के सारभाग से बनी हुई अंगूठी और बजती हुई करधनी से सुसज्जित हैं, जिनकी आभा करोड़ों कामदेवों का उपहास कर रही है, जिनके नेत्र शारदीय कमल की शोभा को पराजित कर रहे हैं, जिनकी मुख छवि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा कर रही है और प्रभा करोड़ों चंद्रमाओं के समान समुज्ज्वल है। करोड़ों करोड़ों गोपियां मुस्कुराती हुई जिनकी ओर निहार रही है। समवयस्क गोप पार्षद श्वेत चंवर ढुलाकर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनका वेश गोप बालक के सदृश है, जो राधा के वक्ष स्थल पर स्थित एवं ध्यान द्वारा असाध्य और दुराध्य हैं। ब्रह्म, शिव और शेष जिनकी वंदना करते हैं और सिद्धेंद्र, मुनिंद्र तथा योगिंद्र प्रणत होकर जिनका स्तवन करते हैं, जो वेदों द्वारा अनिवर्चनीय, परस्वेक्षामय और सर्वव्यापक हैं एवं जिनका स्वरूप स्थूल से भी स्थूलतम और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जो सत्य, नित्य, प्रशस्त, प्रकृति से परे, ईश्वर निर्लिप्त और निरेह हैं। उन सनातन भगवान का इस प्रकार ध्यान करके वे पवित्र हो जाते हैं और पद्म द्वारा समर्चित चरण कमलों में कोमल दुर्वांकर अक्षत तथा जल निवेदित करने के लिए उत्सुक हो उठते हैं। भगवान वेद, सरस्वती, शेषनाग, ब्रह्मा, शंभु, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, महेंद्र और कुबेर, ये सभी आप परमेश्वर का स्तवन करने में समर्थ नहीं हैं। फिर आप अन्य जड़ बुद्धि जीवों की गणना ही क्या कर सकते हैं। ऐसी दशा में आप गुणातीत निरीह निर्गुण परमेश्वर की क्या स्तुति कर सकता हूँ। नाथ, ये एक मूर्ख असुर है, सुर नहीं है, अतः आप इसे क्षमा करें। बलि का कथन सुनकर जगदीश्वर परिपूर्णतम भक्त वत्सल भगवान श्री हरि अपने उस भक्त से बोले। श्री भगवान ने कहा, वत्स, डरो मत, तुम मेरे द्वारा सुरक्षित अपने ग्रह सूतल लोक को जाओ। मेरे वर प्रसाद से तुम्हारा ये पुत्र भी अजर अमर होगा। मैं इस मूर्ख अभिमानी के
दर्प का विनाश करूंगा, क्योंकि मैंने इसे प्रसन्नचित्त अपने तपस्वी भक्त प्रहलाद को ऐसा वर दे रखा है कि तुम्हारा वंश मेरे द्वारा अवध्य होगा। मैं तुम्हारे पुत्र को मृत्युंजय नामक परम ज्ञान प्रदान करूंगा। तुमने जिस साम वेदोक्त अभिष्ट स्तोत्र द्वारा मेरा स्तवन किया है, इसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर प्रशस्त पुण्यतम सिद्धाश्रम में सनत कुमार को प्रदान किया था। गौरी ने मंदाकिनी के तट पर इसे गौतम को बतलाया था। दयालु शंकर ने अपने भक्त शिष्य ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। विरजा के तट पर मैंने इसे शिव को प्रदान किया था। पूर्व काल में बुद्धिमान सनत कुमार ने इसे महर्षि भृगु को बतलाया था। इस समय तुम इसे बाण को दोगे और बाण इसके द्वारा मेरा स्तवन करेगा। ये स्तोत्र महान पुण्यदायक है। जो मनुष्य भली भांति स्नान से शुद्ध हो, वस्त्र भूषण और चंदन आदि से गुरु का वरण और पूजन करके उनके मुख से इस स्तोत्र का उपदेश ग्रहण कर नित्य पूजा के समय भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, वो अपने करोड़ों जन्मों के संचित पाप से मुक्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ये स्तोत्र विपत्तियों का विनाशक, समस्त संपत्तियों का कारण, दुख शोक का निवारक, भयंकर भवसागर से उद्धार करने वाला, गर्भवास का उच्छेदक, जरा मृत्यु का हरण करने वाला, बंधनों और रोगों का खंडन करने वाला तथा भक्तों के लिए श्रृंगार स्वरूप है। जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, सभी व्रतों का अनुष्ठान कर लिया और सभी तपस्याएं पूर्ण कर ली। उसे निश्चय ही संपूर्ण दानों का सत्य फल प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र का 1,00,000 पाठ करने से मनुष्य को स्तोत्र सिद्धि मिल जाती है। यदि मनुष्य स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो उसे सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। वो इस लोक में देवतुल्य होकर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त हो। बाण का यादवी सेना के साथ युद्ध, बाण का धराशायी होना, शंकर जी का बाण को उठाकर श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना, श्री कृष्ण द्वारा बाण को जीवन दान, बाण का श्री कृष्ण को बहुत से दहेज के साथ अपनी कन्या समर्पित करना, श्री कृष्ण का पौत्र और पौत्र वधू के साथ द्वारका को लौट जाना और द्वारका में महोत्सव। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव और बलदेव के साथ शुभ मंत्रणा करके बाण के पास दूत भेजा। तब उस दूत ने जहाँ शिव, गणपति, दुर्गतिन्यासिनी, दुर्गा, कार्तिकेय, भद्रकाली, उग्रचंडा और कोटरी ये सब विद्यमान थे, वहां आकर शिव, शिवा, गणेश और पूजनीय मानव को नमस्कार किया और यथोचित वचन कहा। दूत बोला, महेश्वर, भगवान श्री कृष्ण बाण को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, अतः वो या तो युद्ध करे अथवा अनिरुद्ध और उषा को लेकर उनके शरणापन्न हो जाए, क्योंकि रण के लिए बुलाए जाने पर जो पुरुष भयभीत होकर सम्मुख युद्धार्थ नहीं जाता है वो परलोक में अपने 7 पूर्वजों के साथ नरकगामी होता है। दूत की बात सुनकर स्वयं पार्वती देवी सभा के मध्य में शंकर जी के सन्निकट हो यथोचित वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, महाभाग बाण, तुम अपनी कन्या को लेकर उनके पास जाओ और प्रार्थना करो, फिर अपना सर्वस्व दहेज में देकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वे सबके ईश्वर तथा कारण, समस्त संपत्तियों के दाता, श्रेष्ठ, वरेण्य, आश्रय स्थान, कृपालु और भक्तवत्सल हैं। पार्वती का वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी सुरेश्वरों ने धन्य धन्य कहते हुए उनकी प्रशंसा की और बाण से वैसा करने के लिए कहा, परंतु बाण क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा और नेत्र लाल हो गए। फिर वो असुर सहसा उठ खड़ा हुआ और सबके मना करने पर भी कवच से सुसज्जित हो हाथ में धनुष ले शंकर जी को प्रणाम करके करोड़ों कवचधारी महाबली दैत्यों के साथ चल पड़ा। तब कुंभांड, कूपकर्ण, निकुंभ और कुंभ इन प्रधान सेनापतियों ने भी कवच धारण करके उसका अनुगमन किया। फिर उन्मत्त भैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, महाभैरव, काल भैरव, प्रचंड भैरव और क्रोध भैरव ये सभी भी कवच धारण करके शक्तियों के साथ गए। कवचधारी भगवान कालाग्नि रुद्र ने भी रुद्रों के साथ गमन किया। उग्रचंडा, प्रचंडा, चंडिका, चंडनायिका, चंडेश्वरी, चामुंडा, चंडी और चंडक पालिका ये सभी 8 नायिका हाथ में खप्पर ले उसके पीछे पीछे चली। शोणितपुर की ग्राम देवता कोटरी ने भी रत्न निर्मित रथ पर सवार हो प्रस्थान किया। उस समय उसका मुख प्रफुल्लित था
वो खड़ग तथा खप्पर लिए हुए थी। चंद्राणी, शांत स्वरूपा, वैष्णवी, ब्रह्मवादिनी, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंह, विकट आकार वाली वाराही, महामाया महेश्वरी और भीम रूपिणी भैरवी, ये सभी आठों शक्तियां हर्षपूर्वक रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकली। जो रक्त वर्ण वाली और त्रिनेत्र धारिणी तथा जीभ लपलपाने के कारण जो भयंकर प्रतीत होती है, वे भद्रकाली का हाथों में शूल, शक्ति, गदा, खड़ग और खप्पर धारण करके बहुमूल्य रत्नों के सारभाग से बने हुए रथ पर सवार होकर चली। फिर महेश्वर हाथ में त्रिशूल ले नंदीश्वर पर चढ़कर तथा धनुर्धर स्कंद हाथ में शस्त्र ले अपने वाहन मयूर पर सवार होकर चले। इस प्रकार गणेश और पार्वती को छोड़कर शेष सभी लोगों ने बाण का अनुगमन किया। इन सब से युक्त महादेव और भद्रकालिका को देखकर चक्रपाणी श्री कृष्ण ने यथोचित रूप से संभाषण किया। तदनंतर बाण ने शंख ध्वनि करके पार्वतीश्वर शिव को प्रणाम किया और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर दिव्यास्त्र का संधान किया। इस प्रकार बाण को युद्ध के लिए उद्युत देखकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सात्यकी उपस्थित सभी लोगों के द्वारा मना किए जाने पर भी कवच धारण करके हर्षपूर्वक आगे बढ़े। नारद, तब बाण ने उन पर मंछन नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र अमोद, ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अत्यंत तीखा था। फिर वो घोर युद्ध होने लगा। परस्पर बड़े बड़े घोर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया। भयानक समर होते होते जब भगवान कालाग्नि नामक रुद्र ने महाबली हलधर बलदेव जी को बाणासुर का वध करने के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने उनको रोक लिया। इस पर बलदेव जी ने क्रुद्ध होकर कालाग्नि रुद्र के रथ, घोड़े और सारथी का नाश कर दिया। तब कालाग्नि रुद्र ने कोप में भरकर भयंकर ज्वर छोड़ा। इससे श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य सभी यादव ज्वर से आक्रांत हो गए। उस ज्वर को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर की सृष्टि की और उस रण के मुहाने पर महेश्वर ज्वर का विनाश करने के लिए उसे चला दिया। फिर तो 2 घड़ी तक उन दोनों ज्वर में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में उस रणांगणों में वैष्णव ज्वर से आक्रांत होकर महेश्वर ज्वर धराशायी हो गया। उसकी सारी चेष्टाएं शांत हो गई। पुनः चेतना में आकर वो माधव की स्तुति करने लगा। ज्वर बोला, भक्तानुग्रह मूर्तिधारी भगवन, आप सबके आत्मा और पूर्ण पुरुष हैं। सब पर आपका समान प्रेम है। अतः जगन्नाथ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। उस ज्वर के विनीत वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने अपने वैष्णव ज्वर को लौटा लिया। तब महेश्वर ज्वर भयभीत होकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात बाण ने पुनः आकर ऐसे हजारों बाण चलाए जो प्रलयकालीन अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशमान तथा मंत्रों द्वारा पावन किए गए थे। परंतु अर्जुन ने खेल ही खेल में अपने बाण समूहों द्वारा उन्हें रोक लिया। तब बाण ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमकीली शक्ति चलाई, किंतु महाबली अर्जुन ने उसे भी अनायास ही काट गिराया। ये देखकर बाण के पाशुपतास्त्र को, जिसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों के समान थी और जो अत्यंत भयंकर, अमोध तथा विश्व का संहार करने वाला था, हाथ में लिया। उसे देखकर चक्रपाणी ने अपने भयंकर सुदर्शन चक्र को चला दिया। उस चक्र के रणभूमि में बाण के हजारों हाथों को काट डाले और वो भयंकर पाशुपतास्त्र पहाड़ी सिंह की तरफ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर जो प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान लोग में दारुण और अमोध है, वह पाशुपतास्त्र पशुपति शिव के हाथ में लौट गया। बाण के शरीर रक्त से वहां भयंकर नदी बह गई और बाण चेष्टा रहित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस समय व्यथा के कारण उसकी चेतना नष्ट हो गई थी। तब जगत गुरु भगवान महादेव वहां आए और बाण को उठाकर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। फिर बाण को लेकर वहां से चले जहां भगवान जनार्दन विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पद्म द्वारा समर्चित श्री कृष्ण के चरण कमलों में बाण को समर्पित कर दिया। तत्पश्चात बलि ने जिस वेदोक्त स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की थी, उसी स्तोत्र द्वारा चंद्रशेखर ने शक्तियों के स्वामी जगदीश्वर श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब श्रीहरि ने बुद्धिमान बाण को मृत्युंजय नामक ज्ञान प्रदान किया और उसके शरीर पर अपना कर कमल फिराकर उसे अजर अमर बना दिया। तदनंतर बाण ने बलिकृत स्तोत्र द्वारा भक्ति पूर्वक श्रीहरि का स्तवन किया और उसी देव समाज में रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित अपनी श्रेष्ठ कन्या उषा को लाकर भक्ति सहित श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। फिर उसने भक्ति पूर्वक कंधे झुकाकर 5 लाख गजराज, 20 लाख घोड़े, रत्नाभरणों से विभूषित 1000 दासियां, सब कुछ प्रदान करने वाली बछड़ों सहित 1 सहस्त्र गौएं
करोड़ों करोड़ों मनोहर माणिक्य, मोती, रत्न, श्रेष्ठ मणियां और हीरे तथा हजारों सुवर्ण निर्मित जलपात्र एवं भोजन पात्र श्री कृष्ण को दहेज में दिए। नारद, फिर बाण ने शंकर जी की आज्ञा से सभी तरह के अग्निशुद्ध श्रेष्ठ महीन वस्त्र तथा तांबुल और उसकी सामग्रियों के विविध प्रकार के हजारों श्रेष्ठ पूर्ण पात्र भक्ति पूर्वक हृदय से दहेज में दिए। तत्पश्चात कन्या को भी श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करके वह ढाह मारकर रो पड़ा। इस प्रकार उसने वो कार्य संपन्न किया। तब श्री कृष्ण बाण को वेदोक्त मधुर वचनों द्वारा वरदान देकर शंकर जी की अनुमति से द्वारकापुरी को प्रसिद्ध हुए। वहां पहुंचकर स्वयं श्री हरि ने महात्मा बाण की उस कन्या को नवोड़ा समझकर शीघ्र ही देवकी और रुक्मिणी के हाथों में सौंप दिया। फिर यत्न पूर्वक मंगल महोत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोज कराया और उन्हें बहुत सा श्रृंगारोपाख्यान। श्री नारायण कहते हैं, नारद, एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने गणों के साथ सुधर्मा सभा में विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण देवता आए जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। वहां आकर उन्होंने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दर्शन किया और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। फिर वे शांत एवं भयभीत हो विनय पूर्वक मधुर वचन से बोले। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, वासुदेव श्रृंगाल नाम का एक मंडलेश्वर राजाधिराज है। वो आपकी अत्यंत निंदा करता है और कहता है कि वैकुंठ में चतुर्भुज देवाधिदेव लक्ष्मीपति वासुदेव मैं ही हूँ। मैं ही लोकों का विधाता और ब्रह्म का पालक हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा ने मेरी ही प्रार्थना की थी। इसी कारण भारतवर्ष में मेरा आगमन हुआ है। मैंने महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, मधु और कैटभ को मारकर सृष्टि की रक्षा की है। मैं ही स्वयं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं शिव तथा मैं ही लोकों का पालक एवं दुष्टों का संहारक विष्णु हूँ। सभी मनुगुण तथा मुनि समुदाय मेरे अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। मैं स्वयं प्रकृति से परे निर्गुण नारायण हूँ। भद्र, अब तक मैंने तुम्हें लज्जा तथा कृपा के कारण मित्र बुद्धि से क्षमा कर दिया था, किंतु जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। मैंने दूत के मुख से सुना है कि तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है, अतः उसका दमन करना उचित है। ऊंचे सिर उठाने वालों को कुचल डालना राजा का परम धर्म है और इस समय मैं ही पृथ्वी का शासक हूँ। मैं स्वयं चतुर्भुज धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर सेना सहित युद्ध करने के लिए उस द्वारका को जाऊंगा। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध करो, अन्यथा मेरी शरण ग्रहण करो। यदि तुम शरणागत होकर मेरी शरण में नहीं आ जाओगे तो मैं क्षण भर में ही द्वारका को भस्म कर डालूंगा। मैं अकेला ही लीला पूर्वक क्षण भर में सेना, पुत्र गण और बंधु बांधव सहित तुम्हें जला डालने में समर्थ हूँ। मुने यूं कहकर वो ब्राह्मण मौन हो गया। उसे सुनकर सदस्यों सहित श्री कृष्ण ठठाकर हंस दिए। फिर उन्होंने ब्राह्मण का भली भांति आदर सत्कार करके उन्हें चारों प्रकार के पदार्थ भोजन कराए। श्रृंगाल के बागबान उनके मन में कसक पैदा कर रहे थे, इसलिए बड़े शोम से उन्होंने वहां रात बिताई। प्रातः काल होते ही वे बड़ी उतावली के साथ हर्षपूर्वक गणों सहित रथ पर सवार हो सहसा वहां जा पहुंचे जहां राजा श्रृंगाल था। उनके आने का समाचार सुनकर राजा श्रृंगाल कृत्रिम रूप से 4 भुजा धारण करके गणों सहित युद्ध के लिए श्री हरि के स्थान पर आया। श्री कृष्ण ने मित्र बुद्धि से उसकी और स्नेह भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों द्वारा लौकिक रीति से उससे वार्तालाप किया। राजा श्रृंगाल ने श्री कृष्ण को निमंत्रित किया, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वो श्री कृष्ण से भयभीत हो उनके दर्शन से दंभ को त्याग कर यूं कहने लगा। श्रृंगाल बोला, प्रभु, आप चक्र द्वारा मेरा शिरच्छेदन करके शीघ्र ही द्वारका को लौट जाइए, जिससे मेरा ये अनित्य एवं नश्वर पापी शरीर समाप्त हो जाए। भगवान, जय विजय की तरह मैं भी आपका द्वारपाल हूँ। मेरा नाम सुभद्र है। लक्ष्मी के शाप से मैं भ्रष्ट हो गया था, अब मेरा वो समय पूरा हो गया है। 100 वर्ष के बाद शाप के समाप्त हो जाने पर मैं पुनः आपके भवन को जाऊंगा। सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते ही हैं, अतः विलंब मत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, पहले तुम मुझ पर प्रहार करो, तत्पश्चात मैं युद्ध करूंगा। वत, मैं सारा रहस्य जानता हूँ, अतः अब तुम सुखपूर्वक वैकुंठ को जाओ। तब श्रृंगाल ने माधव पर 10 बाणों से वार किया, किंतु वे काल रूपी बाण शीघ्र ही श्री कृष्ण को प्रणाम करके आकाश में विलीन हो गए। फिर राजा श्रृंगाल ने प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान चमकीली गदा फेंकी, परंतु वो तत्काल ही श्री कृष्ण के अंग स्पर्श मात्र से टूक टूक हो गई
तत्पश्चात उसने परम दारुण काल रूपी खड़ग और धनुष चलाया, किंतु वो उसी क्षण श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होते ही छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार राजा को अस्त्रहीन देखकर कृपालु श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर जाकर खूब तीखा अस्त्र ले आओ। तब श्रृंगार बोला, प्रभु, आत्मा रूपी आकाश अस्त्र द्वारा बेधा नहीं जा सकता, भला आत्मा के साथ युद्ध कैसा। पृथ्वी का उद्धार करने में कारण स्वरूप भगवान, इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। नाथ, भवसागर बड़ा भयंकर है और विषय विष से भी अधिक दारुण है, अतः मेरी स्वकर्म जनित माया मोह रूपी सांकल को छिन्न भिन्न कर दीजिए। आप कर्मों के ईश्वर, ब्रह्मा के भी विधाता, शुभ फलों के दाता, समस्त संपत्तियों के प्रदाता, प्राक्तन कर्मों के कारण और उनके खंडन में समर्थ हैं। मैं अपने इस पंच भौतिक प्राकृत नश्वर देह का त्याग करके आपके ही वैकुंठ के 7वें द्वार पर जाऊंगा, क्योंकि वही मेरा घर है। इस प्रकार मित्र का स्तवन और अमृतोपम वचन सुनकर कृपानिधि श्री कृष्ण कृपा पर वश हो वही समर भूमि में स्नेहवश रोने लगे। श्री कृष्ण के नेत्रों से गिरे हुए अश्रु बिंदुओं से वहां सहसा बिंदुसर नामक एक दिव्य सरोवर प्रकट हो गया, जो तीर्थों में परम श्रेष्ठ है। उसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य जीव मुक्त हो जाता है और अपने 7 जन्मों के संचित पापों से छूट जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसके बाद श्री भगवान ने पूछा, मित्र, यदि तुम्हारा मन इतना ही निर्मल है तो फिर तुम्हारी ऐसी युद्ध बुद्धि कैसे हुई और क्यों तुमने दूत के द्वारा ऐसा दारुण निष्ठुर संदेश कहलवाया। इस पर श्रृंगाल ने कहा, नाथ, मैंने तुम्हारे प्रति ऐसे निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग किया, तभी तो तुम क्रोध पूर्वक यहाँ आए, नहीं तो स्वप्न में भी तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। यो कहते कहते उसने योगावलंबन करके प्राकृतिक 5 भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और वो श्री कृष्ण के देखते देखते ही विमान पर सवार होकर दिव्य धाम को चला गया। उस समय श्रृंगाल के शरीर से 7 ताड़ जितनी लंबी एक महान ज्योति निकली और वो ब्रह्मा जी तथा लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके चली गई। तब अपने साथियों सहित श्रीमान कृष्ण इस अद्भुत चरित्र को देखकर प्रफुल्ल मुख हो द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका पहुंचकर उन्होंने पहले माता पिता को प्रणाम किया, तदनंतर रुक्मिणी के महल में जाकर पुष्प शैया पर शयन किया। गणेश के अग्र पूजत्व वर्णन के प्रसंग में राधा द्वारा गणेश की अग्र पूजा का कथन। नारद जी ने पूछा, मुने, पुराणों में जो गणेश का पूजन दुर्लभ आख्यान वर्णित है, उसे मैंने सामान्यतया ब्रह्मा के मुख से संक्षेप में सुना है। अब आपसे समस्त पूजनियों में प्रधान गणपति की महिमा विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी अभिलाषा है, क्योंकि आप योगिंद्रों के गुरु के भी गुरु हैं। पूर्व काल में स्वर्गवासियों ने सिद्धाश्रम में राधा माधव की पूजा की थी। उसी राधा ने 100 वर्ष बीतने पर जब श्रीदामा का शाप निवृत्त हुआ, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सुरेंद्रों, नागराज, शेष और अन्यान्य बड़े बड़े नागों, भूतल पर बहुत से बलशाली नरेशों और असुरों, अन्यान्य महाबली गंधर्वों तथा राक्षसों के रहते हुए सर्वप्रथम गणेश की पूजा कैसे की। महाभाग, ये वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, नारद, तीनों लोकों में पुण्यमयी होने के कारण पृथ्वी धन्य एवं मान्य है। उस पृथ्वी पर भारतवर्ष कर्मों का शुभ फल देने वाला है। उस पुण्य क्षेत्र भारत में सिद्धाश्रम नामक एक महान पुण्यमय शुभ क्षेत्र है, जो धन्य, यशस्य, पूज्य और मोक्ष प्रदाता है। भगवान सनत कुमार वहीं सिद्ध हुए थे। स्वयं ब्रह्मा ने भी वहीं तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। योगेंद्र, मुनिंद्र, कपिल आदि सिद्धेंद्र और शतक्रतु महेंद्र वहीं तप करके सिद्धि के भागी हुए हैं। इसी कारण उसे सिद्धाश्रम कहते हैं। वो सभी के लिए दुर्लभ है। मुने, वहाँ गणेश नित्य निवास करते हैं। वहाँ गणेश की अमूल्य रत्नों की बनी हुई एक सुंदर प्रतिमा है, जिसकी वैशाली पूर्णिमा के दिन सभी देवता, नाग, मनुष्य, दैत्य, गंधर्व, राक्षस, सिद्धेंद्र, मुनिंद्र, योगिंद्र तथा सनकादि महर्षि पूजा करते हैं। उस अवसर पर वहाँ पार्वती के साथ कल्याणकारी शंभु गणों सहित कार्तिकेय और स्वयं प्रजापति ब्रह्मा पधारे। प्रधान नागों के साथ शेष नाग भी तुरंत वहाँ आ पहुँचे। फिर सभी देवता, मनु और मुनिगण भी वहाँ आए। सभी नरेश प्रसन्न मन से गणेश की पूजा करने के लिए वहाँ उपस्थित हुए। द्वारका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी वहाँ शुभागमन हुआ तथा
गोकुल वासियों के साथ नंद भी पधारे। तदनंतर सुरसी का रासेश्वरी और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिदेवता सुंदरी राधा भी 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर गोलोक वासिनी गोपी सखियों के साथ पधारी। वहां सुंदर दांतों वाली राधा ने भली भांति स्नान करके शुद्ध हो धुली हुई साड़ी और कंचू की धारण की। फिर भुवन पावनी कांता राधा ने अपने चरण कमलों का अच्छी तरह से प्रक्षालन किया। तत्पश्चात वे निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके मणिमंडप में गईं। वहां उन्होंने श्री कृष्ण प्राप्ति की कामना से उत्तम संकल्प का विधान करके भक्ति पूर्वक गंगा जल से गणेश को स्नान कराया। इसके बाद जो चारों वेदों, वसु और लोकों की माता, ज्ञानियों की पराजननी एवं बुद्धि रूपा है, वे भगवती राधा श्वेत पुष्प लेकर साम वेदोक्त प्रकार से अपने पुत्र भूत गणेश का यों ध्यान करने लगी। जो खर्व, छोटे कद वाले, लंबोदर तोंद वाले, स्थूलकाय, ब्रह्म तेज से उद्भाषित, हाथी के से मुख वाले, अग्निसरी के कांतिमान, एक दंत और असीम हैं, जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों के गुरु हैं, ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवेंद्र, मुनिंद्र, सिद्धेंद्र, मुनिगण तथा संत लोग जिनका ध्यान करते हैं, जो ऐश्वर्यशाली सनातन ब्रह्म स्वरूप, परम मंगल, मंगल के स्थान, संपूर्ण विघ्नों के हरण करता, शांत संपूर्ण संपत्तियों के दाता, कर्म योगियों के लिए भव सागर में माया रूपी जहाज के कर्णधार स्वरूप, शरणागत दीन दुखी की रक्षा में तत्पर, ध्यान रूप साधना करने योग्य, भक्तों के स्वामी, भक्त वत्सल हैं, उन गणेश का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान करके सती राधा ने उस पुष्प को अपने मस्तक पर रख पुनः सर्वांगों को शुद्ध करने वाला वेदोक्त न्यास किया। तत्पश्चात उसी शुभदायक ध्यान द्वारा पुनः ध्यान करके राधा ने उन लंबोदर के चरण कमल में पुष्पांजलि समर्पित की। फिर गोलोक वासिनी स्वयं श्री राधा जी ने सुगंधित सुशीतल तीर्थ जल, दुर्वा, चावल, श्वेत पुष्प, सुगंधित चंदन युक्त अर्घ, पारिजात पुष्पों की माला, कस्तूरी केसर युक्त चंदन, सुगंधित शुक्ल पुष्प, सुगंध युक्त उत्तम धूप, घृत दीपक, सुस्वादु रमणीय नैवेद्य, चतुर्विध अन्न, सुपक, फल, भांति भांति के लड्डू, रमणीय सुस्वादु पिष्ठक, विविध प्रकार के व्यंजन, अमूल्य रत्न निर्मित सिंहासन, सुंदर 2 वस्त्र, मधुपर्क, सुवासित सुशीतल पवित्र तीर्थ जल, तांबुल, अमूल्य श्वेत चंवर, मणिमुक्ता हीरा से सुसज्जित सुंदर सूक्ष्म वस्त्र द्वारा सुशोभित शय्या, सवत्सा कामधेनु गौ और पुष्पांजलि अर्पण करके अत्यंत श्रद्धा के साथ षोडशोपचार समर्पित किया। फिर कालिंदी कुलवासिनी राधा ने ओम गम गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा गणेश के इस षोडाक्षर मंत्र का, जो श्रेष्ठ कल्पतरु के समान है, 1000 जप किया। इसके बाद वे भक्तिवश कंधा नीचा करके नेत्रों में आंसू भरकर पुलकित शरीर से परम भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा स्तवन करने लगी। श्री राधिका ने कहा, जो परम धाम, पर ब्रह्म, परेश, परमेश्वर, विघ्नों के विनाशक, शांत, पुष्ट, मनोहर और अनंत है, प्रधान प्रधान सुर और असुर जिनका स्तवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान हैं, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। ये उत्तम स्तोत्र महान पुण्यमय तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है वो संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त गणेश कृत राधा प्रशंसा, पार्वती राधा संभाषण, पार्वती के आदेश से सखियों द्वारा राधा का श्रृंगार और उनकी विचित्र झांकी, ब्रह्मा, शिव, अनंत आदि के द्वारा राधा की स्तुति। श्री नारायण कहते हैं, नारद, सती राधा ने गणेश की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करके स्तुति की और सर्वांगों में पहनने योग्य बहुमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण प्रदान किए। राधा द्वारा किए गए पूजन और पूजा सामग्री को देखकर तथा स्तवन सुनकर शांत स्वरूप गणेश शांत स्वभाव वाली त्रिलोक जनी राधा से मधुर वचन बोले। श्री गणेश जी ने कहा, जगन्माता, तुम्हारी ये पूजा लोगों को शिक्षा देने के लिए है। शुभे, तुम तो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा और श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली हो। ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवगण, सनक आदि मुनिवर, जीवन मुक्त भक्त और कपिल आदि सिद्ध शिरोमणि जिनके अनुपम एवं परम दुर्लभ चरण कमल का निरंतर ध्यान करते हैं, उन श्री कृष्ण के प्राणों की तुम अधिदेवी तथा उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर परम प्रियतमा हो।
श्री कृष्ण के दक्षिणांग से माधव हैं और वामांग से राधा प्रादुर्भूत हुई हैं। जगत जननी महालक्ष्मी तुम्हारे वामांग से प्रकट हुई हैं। तुम सबके निवास भूत वसु को जन्म देने वाली परमेश्वरी, वेदों और लोकों की ईश्वरी मूल प्रकृति हो। माता, इस सृष्टि में जितनी प्राकृतिक नारियां हैं वे सभी तुम्हारी विभूतियां हैं। सारे विश्व कार्य रूप हैं और तुम उनकी कारण रूपा हो। प्रलय काल में जब ब्रह्मा का तिरोभाव हो जाता है वो श्री हरि का एक निमेष कहलाता है। उस समय जो बुद्धिमान योगी पहले राधा फिर परात्पर कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण का सम्यक उच्चारण करता है वो अनायास ही गोलोक में चला जाता है। इससे व्यक्ति क्रम करने पर वो महापापी निश्चय ही ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। तुम लोगों की माता और परमात्मा श्री हरि पिता हैं, परंतु माता पिता से बढ़कर श्रेष्ठ, पूज्य, वंदनीय और परात्पर होती हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में यदि कोई मंदमती पुरुष सबके कारण स्वरूप श्री कृष्ण अथवा किसी अन्य देवता का भजन करता है और राधिका की निंदा करता है तो वो इस लोक में दुख शोक का भागी होता है और उसका वंशछेद हो जाता है तथा परलोक में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर्यंत वो घोर नरक में पचता रहता है। ज्ञान का उद्वीकरण करने अर्थात उगलने के कारण गुरु कहा जाता है। वो ज्ञान मंत्र तंत्र से प्राप्त होता है। वो मंत्र और वो तंत्र तुम दोनों की भक्ति है। जब जीव प्रत्येक जन्मों में देवों के मंत्र का सेवन करता है तो उसे दुर्गा के परम दुर्लभ चरण कमल में भक्ति प्राप्त हो जाती है। वो जब लोकों के कारण स्वरूप शंभु के मंत्र का आश्रय ग्रहण करता है तब तुम दोनों राधा कृष्ण के अत्यंत दुर्लभ चरण कमल को प्राप्त कर लेता है। जिस पुण्यवान पुरुष को तुम दोनों के दुष्प्राप्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाती है वह देववश क्षणार्थ अथवा उसके षोडशांश काल के लिए भी उसका त्याग नहीं करता। जो मानव उस पुण्य क्षेत्र भारत में किसी वैष्णव से तुम दोनों के मंत्र, स्तोत्र अथवा कर्म मूल का उच्छेद करने वाले कवच को ग्रहण करके परम भक्ति के साथ उसका जप करता है वो अपने साथ साथ अपनी सहस्त्रों पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक वस्त्र, अलंकार और चंदन द्वारा गुरु का भली भांति पूजन करके तुम्हारे कवच को धारण करता है वो निश्चय ही विष्णु तुल्य हो जाता है। माता, तुमने जो कुछ वस्तुएं मुझे समर्पित की है उस सब को सार्थक कर डालो, अर्थात अब मेरी प्रसन्नता के लिए उसे ब्राह्मण को दे दो, तब मैं उसका भोग लगाऊंगा। क्योंकि देवताओं को देने योग्य जो दान अथवा दक्षिणा होती है वो सब यदि ब्राह्मण को दे दी जाए तो वो अनंत हो जाती है। राधे, ब्राह्मणों का मुख ही देवताओं का प्रधान मुख है, क्योंकि ब्राह्मण जिस पदार्थ को खाते हैं वही देवताओं को मिलता है। मुने, तब सती राधिका ने ये सारा पदार्थ ब्राह्मणों को खिला दिया। इससे गणेश तत्काल ही प्रसन्न हो गए। इसी समय ब्रह्मा, शिव और शेषनाग आदि देवता देवश्रेष्ठ गणेश का पूजन करने के लिए उस वट वृक्ष के नीचे आए। तब एक शिवदूत वहां जाकर उन देवताओं तथा देवियों से यूं कहने लगा। रक्षक, शिवदूत ने कहा, देवगण, वृषभानुसुता राधा ने मुझे हटाकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन करके सर्वप्रथम गणेश की पूजा की है। पूजन में ऐसा कहा जाता है कि जो सर्वप्रथम पूजन करता है वो अनंत फल का भागी होता है और मध्य में पूजा करने वाले को मध्यम तथा अंत में पूजा करने वाले को स्वल्प पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी दशा में बहुत से देव शिरोमणियों, मुनिवरों और देवांगनाओं के रहते हुए उस राधा ने गोपियों के साथ देवश्रेष्ठ गणेश की पूजा की है। दूत की बात सुनकर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं और राजाओं का समुदाय तथा देवांगनाएं हंसने लगीं। वहां जो रुक्मिणी आदि महिलाएं तथा देवियां थी उन्हें महान विस्मय हुआ। तत्पश्चात सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी, पार्वती, रोहिणी, सती, संज्ञक, स्वाहा आदि देवांगनाएं तथा सभी पतिव्रता मुनि पत्नियां वहां आईं। फिर सभी देवताओं, मुनियों, मनुओं और मनुष्यों का दल गण सहित श्री कृष्ण तथा अन्यान्य जो वहां उपस्थित थे उन सभी लोगों ने हर्ष पूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात उन सब ने शुभ मुहूर्त में बलवान और दुर्बल के क्रम से पृथक पृथक विविध द्रव्यों द्वारा गणेश की पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासन पर विराजमान हो गए। इसी समय पार्वती परम हर्ष के साथ राधा के स्थान पर गई। पार्वती को आई देखकर राधा उतावली होकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और हर्ष मग्न हो उनसे सादर यथा योग्य कुशल समाचार पूछने लगी। तत्पश्चात परस्पर आलिंगन और स्नेह प्रदर्शन किया। तब दुर्गा राधा को अपनी छाती से लगाकर मधुर वचन बोली। पार्वती ने कहा, राधे,
मैं तुमसे क्या कुशल प्रश्न करूं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही मंगलों की आश्रय स्थान हो। श्री दामा के शाप से मुक्त हो जाने पर अब तुम्हारी विरह ज्वाला भी शांत हो गई। जैसे मेरे मन प्राण तुम में वास करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मुझ में लगे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति और पुरुष की भांति हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल पर्यंत कुंभी पाक में पचते रहते हैं। जो नराधम राधा और माधव में भेदभाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वे चिरकाल तक नरक में यातना भोगते हैं। इसके बाद 60,000 वर्षों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं, फिर अपनी 100 पीढ़ियों सहित सूकर की योनि में उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वर की तुमने सर्वप्रथम पूजा की है, मैं वैसा नहीं कर पाई हूँ। ये गणेश जैसे तुम्हारा है वैसे ही मेरा भी है। देवी, दुग्ध और उसकी धवलता के समान राधा और माधव में जीवन पर्यंत कभी विच्छेद नहीं होगा। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित इस महातीर्थ सिद्धाश्रम में विघ्ननाशक गणेश की भली भांति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न बाधा के गोविंद को प्राप्त करो। तुम राशि का राशेश्वरी हो और श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, अतः तुम नायिका का रसिक नायक के साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे, 100 वर्ष बाद तुम श्री दामा के शाप से मुक्त हुई हो, अतः आज मेरे वरदान से तुम श्री कृष्ण के साथ मिलो। सुंदरी, मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम श्रृंगार करो। तब पार्वती की आज्ञा से प्यारी सखियां राधा का श्रृंगार करने में जुट गईं। उन्होंने ईश्वरी राधा को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। फिर तो सखी रत्नमाला ने सामने से आकर राधा के गले में रत्नों की माला पहना दी और उनके दाहिने हाथ ने मनोहर क्रीड़ा कमल रख दिया। पद्ममुखी ने उनके दोनों चरण कमलों को महावर से सुशोभित किया। सुंदरी गोपी ने चंदन युक्त सिंदूर की परम रुचिर बेंदी से सीमांत के अधोभाग ललाट को सुशोभित किया। सती मालती ने मालती की मालाओं से विभूषित करके ऐसी मनभावनी रमणीय कंवरी गूंथकर तैयार की जो मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। फिर कपोलोतर कस्तूरी और कुमकुम मिश्रित चंदन से सुंदर पत्रभंगी की रचना की। मालावती ने राधा को सुंदर चंपा के पुष्पों की मनोहर गंध वाली माला और खिरी हुई नव मल्लिका प्रदान की। रति कार्यों में रस का ज्ञान रखने वाली गोपी ने परम श्रेष्ठ नायिका राधा को रत्नाभरणों से विभूषित करके रति रस के लिए उत्सुक बनाया। सती ललिता ने उनके शरतकालीन कमल दल के समान विशाल नेत्रों को काजल से आंज कर सुहावनी साड़ी पहनने को दी और महेंद्र द्वारा दिए गए पारिजात के सुगंधित पुष्प को उनके हाथ में दे दिया। सती गोपिका सुशीला ने पति के पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहने चाहिए, ऐसी नीति युक्त शिक्षा दी। राधा की माता कलावती ने विपत्ति काल में विस्मृत हुई स्त्रियों की षोडश कलाओं का स्मरण कराया। बहिन सुधामुखी ने श्रृंगार विषय संबंधी अमृतोपम वचन की ओर ध्यान आकर्षित किया। कमला ने शीघ्र ही कमल और चंपा के चंदन चर्चित पत्ते पर कोमल रतिशैया सजाई। स्वयं सती चंपावती ने चंपा के सुंदर पुष्प को चंदन से अनुलिप्त करके श्री कृष्ण के लिए दोने में सजा कर रखा। फिर उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केली कदम्बों का पुष्प, मनोहर तबक और कदम्ब फूलों की माला तैयार की। कृष्ण प्रिया ने श्री कृष्ण के लिए कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगंधित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियों ने देखा कि जल स्थल सहित सारा आश्रम गोरोचन के समान उद्भासित हो रहा है। उस समय तीनों लोकों में वास करने वाले सभी लोगों ने राधिका के दर्शन किए, जिनके शरीर की कांति श्वेत चंपक के समान परम मनोहर एवं अनुपम है, जो उर्वरेता मुनियों के भी मन को मोह डाल देती है। जो सुंदर केशों वाली सुंदरी षोडशव वर्षीया और वटवृक्ष के नीचे मंडप में वास करने वाली है, जिनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को छीने लेता है, जो सदा मुस्कुराती रहती हैं, जिनके दांत बड़े ही सुंदर हैं, जिनके शरतकालीन कमल के समान विशाल नेत्र कज्ज्वल से सुशोभित रहते हैं, जो महालक्ष्मी बीज रूपा परमाधा सनातनी और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्र देवता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति पूजा की जाती है, जो परा ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता नित्य रूपा निर्गुणा विश्व के अनुरोध से प्रकृति
भक्तानुग्रह मूर्ति, सत्य स्वरूपा, शुद्ध पवित्र, पतित पावनी, उत्तम तीर्थों को पावन करने वाली, सत्कीर्ति संपन्ना, ब्रह्मा की भी विधात्री, महाप्रिया महती, महाविष्णु की माता, राशेश्वरी की स्वामिनी, सुंदरी नायिका, रसिकेश्वरी, अग्निशुद्ध वस्त्र धारण करने वाली, स्वेच्छा रूपा और मंगल की आलय है। 7 गोपियां श्वेत चंवर ढुलाकर जिनकी निरंतर सेवा करती रहती हैं। 4 प्यारी सखियां जिनके चरण कमल की सेवा में तत्पर रहती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषण जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों मनोहर कुंडलों में जिनके कर्ण और कपोल उद्भासित हो रहे हैं और जिनकी सुंदर नासिका में गजमुक्ता लटक रही है जो गरुड़ की चोंच का उपहास करने वाली है। जिनका शरीर कुमकुम कस्तूरी मिश्रित सुनिग्ध चंदन से चर्चित है। जिनके कपोल सुंदर, अंग कोमल हैं, जो कामुकी गजराज की सी चाल वाली कमनिया एवं सुंदरी नायिका, कामदेव के अस्त्र की विजय स्वरूपा, काम की कामना का लय करने वाली तथा श्रेष्ठ है। जिनके हाथ में प्रफुल्ल क्रीड़ा कमल, पारिजात का पुष्प और अमूल्य रत्न जटित स्वच्छ दर्पण शोभा पाते हैं। जो नाना प्रकार के रत्नों की विचित्रता से युक्त रत्न सिंहासन पर विराजमान होती हैं। जो परमात्मा श्री कृष्ण के पद्म द्वारा समर्चित मंगल रूप चरण कमल का अपने हृदय कमल में ध्यान करती रहती हैं तथा मन वचन कर्म से स्वप्न अथवा जागृत काल में भी श्री कृष्ण की प्रीति और प्रेम सौभाग्य का नित्य नूतन रूप में स्मरण करती रहती हैं। जो प्रगाढ़ भावानुरक्त शुद्ध भक्त, पतिव्रता, धन्या, मान्या, गौरवर्णा, निरंतर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर वास करने वाली प्रियाओं तथा प्रिय भक्तों की परम प्रियवादिनी, श्री कृष्ण के वामांग से आविर्भूत गुण और रूप से अभिन्न, गोलोक में वास करने वाली देवाधिदेवी, सबके ऊपर विराजमान गोपीश्वरी, गुप्ती रूपा, सिद्धिदा, सिद्ध रूपिणी, ध्यान द्वारा असाध्य, दुराराध्य, सद्भक्तों द्वारा वंदित और पुण्य क्षेत्र भारत में वृषभानु नंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। उन राधा की मैं वंदना करता हूँ जो ध्यान परायण मानव समाधि अवस्था में ध्यान निष्ठ हो राधा का ध्यान करते हैं। वे इस लोक में तो जीवन मुक्त होते ही हैं, परलोक में भी श्री कृष्ण के पार्षद होते हैं। तदनंतर लोकों के विधाता स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्माओं की जननी परमेश्वरी राधा को देखकर सर्वप्रथम स्तुति करना आरंभ किया।